हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आप लोगों को यस बैंक का रिजल्ट देखने को मिल चुका है। आज के दिन Q4 FY21 का इसका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट कितने कंपनी ने कैसा दिया है, कितना एनपीए जनरेट हुआ है इस बार का, और यहाँ पर से आप लोगों को पिछले साल के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस हुआ है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। उसके साथ साथ यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, और कितना टाइम देना पड़ेगा जो आप लोग इन्वेस्टर हो यस बैंक के अंदर, तो आप लोगों को कितना टाइम देना पड़ेगा अपने पैसों को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में। तो ये चीज़ आप लोगों को 10 गुना पैसा आप लोगों का करने में कितना टाइम लगेगा यस यस बैंक के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर से ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के जो मेन इसकी फ़ाइल होती है इसके ऊपर, और फाइल में आप लोग देखने को मिल जाता है यस बैंक, और उसके साथ साथ आज की डेट 23 अप्रैल। और यहाँ पर से हम नीचे की तरफ चलते हैं तो बोर्ड मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। बोर्ड मीटिंग में ऐसा भी बताया गया है, यहाँ पर से देखो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर यहाँ पर क्या बात करी गई है कि यहाँ पर स्टैंडअलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट Q4 का यहाँ पर से बताया गया है मार्च 31 2021 का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप लोगों नीचे की तरफ अभी रिजल्ट के ऊपर चलता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर से रिजल्ट के ऊपर हम आ चुके हैं, और ये सारी की सारी जो अमाउंट है वो लैक्स में है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, करोड़ में नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस साल मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया है, टोटल इनकम कितना जनरेट किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर से आप लोगों को इंटरेस्ट और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट और अदर्स से यहाँ पर से कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जनरेट करने को मिल रहा है। जो रेवेन्यू है वो, पर यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात की जाए, यहाँ पर आप लोग देखोगे मतलब पिछले साल मतलब इसी क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में इससे ऑलमोस्ट 1 लाख मतलब 1 लाख रुपीस ज़्यादा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप लोगों को देखोगे तो देखो ये कंपनी ने ना इस बार 4,80,050 लाख रुपीस इस कंपनी ने कमाए हैं, इनकम की है। ठीक है, इसकी इनकम है। और सेम टू सेम पिछले साल के सेम क्वार्टर में इस कंपनी ने 5,81,859 लाख कंपनी ने कमाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो मतलब इसी साल मतलब पिछले क्वार्टर में बात की जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी डिक्रीमेंट आया है 6 लैक्स ऑलमोस्ट। यहाँ पर से 170 लैक्स का इसमें डिक्रीमेंट आया है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम बात करें 170 लैक्स मतलब ओनली 170 नहीं, 1,70,000 लैक्स। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं इनकम की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल की बात करें उससे ऑलमोस्ट 6 लाख कम है, 6 लाख तो वो कम है इनकम। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरेस्टेड इनकम और वो सारी चीज़ें मिलकर मतलब टोटल इसका एक्सपेंड कितना हुआ है, और यहाँ पर से कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4,62,041 लैक्स का इस कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर है। और उसके साथ साथ इसी सेम टू सेम पिछले क्वार्टर में 2020 के अंदर, पिछले क्वार्टर में 2020 के अंदर सेम क्वार्टर में 5,71,218 करोड़ 18 लैक्स रुपीज़ का इस कंपनी ने एक्सपेंस किया था। तो यहाँ पर से एक्सपेंस के मामले में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक आप लोगों को बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट है कंपनी का। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट और
स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों देखने वाले हैं। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, जो मेन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। चलो, तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर से अभी माइनस में दिखा रहा है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर से पिछले साल कितना हुआ था, 2,62,861 की कंपनी ने इनकम की थी, नेट प्रॉफिट किया था। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 15,071 लैक्स की कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था। और अभी की बात करें तो माइनस 3,78,775 करोड़ रुपीज़ का करोड़ नहीं, लैक्स रुपीज़ का इस कंपनी ने नुकसान किया है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। मतलब शॉर्टली बताया जाए तो इतने लैक्स रुपीज़ का इस कंपनी ने लॉस किया है अपने। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर तो किया है। आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर से पिछले साल 2021-20 में यहाँ पर 1 लाख नहीं, 16 लैक्स 41,802 लैक्स रुपीज़ का कंपनी ने नुकसान किया था। और अभी की बात करी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा कम है, तो जो एक अच्छी चीज़ है, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अभी कंपनी की यार अर्निंग पर शेयर, उससे पहले यहाँ पर से कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, तो रिजर्व्स की अभी यहाँ पर से देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को देखो अर्निंग पर शेयर पहले देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को माइनस इसी 2020 के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर से -8.3% का था। और अभी की बात करें -21 मार्च की बात करें तो यहाँ पर से -1.51% का है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट नहीं, सॉरी, रुपीज़ का है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये कंपनी ने रिज़ल्ट तो अच्छे दिए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छा ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो -77.57% था, परसेंट नहीं रुपीज़ था। और अभी 1.63 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। और हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए के बारे में, नेट एनपीए के बारे में। तो यहाँ पर से नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आंकड़े में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े बड़े हैं एनपीए के, जो आप लोगों को लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो भी आप लोगों को आंकड़े बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ी चिंताजनक चीज़ है, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज ग्रॉस एनपीए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए परसेंटेज वाइज देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 15.41% का इस बार का ग्रॉस एनपीए का यहाँ पर आंकड़ा आया है 2021 मार्च क्वार्टर के अंदर। और अभी की मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पर से ग्रॉस एनपीए था 18%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है एनपीए के, ग्रॉस एनपीए के अंदर, जो ठीक ठाक है। पर जो नेट एनपीए है यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो भी बहुत ज़्यादा ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जब भी एनपीए बढ़ता है कंपनी के अंदर, जो फाइनेंशियल कंपनी के अंदर, वहाँ पर कंपनी को और उसके शेयर होल्डर्स को दिक्कतें झेलनी पड़ती है, ठीक है। अभी यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो यहाँ पर से गिरावट आई है, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर से सेम टू सेम कंपनी की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहले यहाँ पर नेट एनपीए के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 5.88% अभी इस बार देखने को मिल रहा है। और पहले था 5.03%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा एनपीए के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ पर से कितना बोरोइंग है, वो सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर हम बात करें तो इसकी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाता है सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पर अभी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी में अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आंकड़ा है वो आप लोग देख सकते हो। और डिपॉजिट्स की बात की जाए तो डिपॉजिट में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है, जो आप लोगों को एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। जो फाइनेंशियल या यहाँ पर से बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो उसमें अच्छी बात है। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कि डिपॉजिट मतलब जो फिक्स डिपॉजिट होता है या वहाँ पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखना है कि दिखा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ बोरेंग्स की बात करी जाए तो बोरेंग्स में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गिरावट है बोरेंग में। तो यहाँ पर पहले था 16,94,618 लैक्स। तो अभी की बात की जाए तो यहाँ पर है 13,45,071, ठीक है, अभी की बात की जाए। और टोटल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो भी अमाउंट है ना लैक्स में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से बोलने में भी मेरे को दिक्कतें होती है थोड़ी बहुत। और कंपनी का जो बैलेंस है बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोट। तो आप लोगों को ये भी यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है एसेट्स के अंदर भी, और उसके साथ साथ कैश बैलेंस में भी यहाँ पर कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ही कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अभी मेरे को कुछ बुरी चीज़ें देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ पर मेरे को मेनली कंपनी के अंदर यहाँ पर से जो मेरे को चीज़ ख़राब लगी है, तो एक तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नेट एनपीए में यहाँ पर से बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर एक बार गिरावट हुई और उसके बाद फिर से एनपीए बढ़ गया है। और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट एनपीए में अगेन बढ़ोतरी हुई है। तो ये मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरी अच्छी बात नहीं है वो वाली चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस गिरा है अपना। तो ये भी आप लोगों को नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो भी अगेन कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो यार यहाँ पर सारा का सारा रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से तो सही है। और यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासी तरीके से रिकवर कर रही है, पर जितना जल्दी रिकवर करे उतनी ही अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते कंपनी के ट्रेजरी में अभी कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर से कंपनी के ट्रेजरी में यहाँ पर अमाउंट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें पर यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अमाउंट देखने को मिल रहा है गिरा हुआ, ठीक है। और ये सारा का सारा अमाउंट है वो लैक्स में है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और कंपनी को जो कॉरपोरेट बैंकिंग से, रिटेल बैंकिंग से और अदर बैंकिंग ऑप्शन से कितना रेवेन्यू आए, तो यहाँ पर वो सारे के सारे बैंकिंग जो रेवेन्यू है उसमें सारे के सारे में ऑलमोस्ट गिरावट देखो यहाँ पर कॉरपोरेट बैंकिंग में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। और उसके साथ साथ रिटेल बैंकिंग की बात की जाए तो रिटेल बैंकिंग के अंदर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो इनका मेन मोटिव है कि रिटेल बैंकिंग में ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि कंपनी बोल रही है वो कर भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अदर बैंकिंग ऑप्शंस की बात करें तो अदर बैंकिंग ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर से अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो भी अगेन अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ओवरऑल टोटल करोगे तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ है पिछले साल से। और यहाँ पर भी हम टोटल कर दे तो यहाँ पर से डिक्रीमेंट ही हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि जो कंपनी के पास जो ट्रेजरी है उसमें भी गिरावट आई है और उसके साथ साथ कॉरपोरेट बैंकिंग में भी गिरावट आई, इसी की वजह से यहाँ पर टोटल ओवरऑल की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर से आप लोग सेगमेंट मतलब जो अदर सारे के सारे सेगमेंट में हम एसिड्स, रिजल्ट और उसके साथ साथ एसिड, लाइबिलिटी, ये सारे के सारे सेगमेंट हम देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि देखो यहाँ पर से सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ पर अभी हम टोटल की ही बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक बार तो दिखा दिया कि कैसे देखना होता है ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम टोटल अभी रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट सेगमेंट के अंदर आप लोगों को कैसा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले माइनस बहुत ज़्यादा था और अभी माइनस में बहुत ज़्यादा नहीं आया है, तो जो ये अच्छी बात है। और कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर मेरे को ये क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से गिरावट ज़्यादा है, इसी वजह से मेरे को नहीं पसंद आया। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अगेन एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो एसिड्स में भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो मेरे को अगेन एक अच्छी बात लगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर से अगेन लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट, अगेन यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में भी क्वार्टर एंड क्वार्टर इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ी है, रात को फ्री हो जाऊँगा, पढ़ूंगा, कोई चीज़ मेरे को लगेगी कि ये चीज़ बताने की है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगा, ठीक है। अभी स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट का नेट प्रॉफिट और इसका ग्रॉस एनपीए वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर अगेन स्टैंड अलोन में भी जैसा था वैसे ही यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस कंपनी का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए के बारे में। तो ग्रॉस एनपीए में भी सेम टू सेम सिचुएशन है। यहाँ पर से कंटिन्यू ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से नेट एनपीए के बारे में बात करें तो नेट एनपीए में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो आप लोग बोल सकते हो कि 0.8.5% का थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ मतलब परसेंटेज में यहाँ पर 0.85% अगेन नेट एनपीएम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर सेम टू सेम बोरोइंग और वो सारी चीज़ों के भी डिटेल दिया हुआ है, जो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है, जो भी काम की चीज़ें थी, जो आप लोगों के काम की थी, वो सारा का सारा चीज़ बता दिया है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। अभी कितना टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को? इस कंपनी को मिनिमम आप लोगों को 10 साल देने पड़ेंगे। ये 10 साल में आप लोगों को ये कंपनी कुछ बड़ा करके दिखा सकती है। और कोई भी कंपनी में आप लोग शेयर मार्केट में आते हो तो पैसा लाने से पहले पेशेंस लाना पड़ता है। 10 साल के लिए आप लोग इसमें थोड़े बहुत अपने जो पैसे हैं जितना खो सकते हो उतने पैसे डाल के देखो। कंपनी करेगी तो बहुत बड़ा काम करेगी और नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा बुरा काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। और बस आज के लिए इतना ही। मेरे को तो लगता नहीं अभी कोई भी बुरा काम हो सकता है, कंपनी करेगी तो अच्छे ही काम करेगी। आने वाले सालों में शायद आप लोगों को ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।